सलाह से और आप देख रहे सी न्यूज़ भारत। हम बात कर रहे हैं अतुल्य नर्मदा परिक्रमा की, क्योंकि पांडुरना से विवेक गुरुजी आए हैं, उनसे चर्चा करेंगे क्योंकि मां नर्मदा की काफ़ी बातें हो गई। एक नर्मदा परिक्रमा यात्रा को लेकर निकले हैं, आपने काफ़ी मां नर्मदा को लेकर बातें करी। सर गुरुजी, क्या लग रहा है, क्या उद्देश्य है मां नर्मदा परिक्रमा को लेकर आपका? देखिए, जो व्यक्ति ये कहे कि उसकी परिक्रमा का कोई उद्देश्य है, वो परिक्रमा में नहीं है जी। परिक्रमा का कोई उद्देश्य नहीं होता है, मैया नर्मदा की खासकर परिक्रमा का। मैया नर्मदा की परिक्रमा का एक ही आधार है कि आप तप में निकले हुए हैं, आप तपस्या में हैं, आप तीर्थाटन में हैं। शास्त्र तीर्थाटन को कहता है कि ये जीवन की बात है, ये उद्देश्य की बात नहीं है। अगर लोग कहने लगे कि मेरा इसका ये उद्देश्य है, तो वो तीर्थाटन बचा नहीं। अच्छा, उद्देश्य और तीर्थाटन में काफ़ी अंतर होता है, और उद्देश्य और तीर्थाटन में ये चीज़ें दोनों अलग अलग होती हैं। बहुत अलग है ना। तो आपने उद्देश्य की बात की, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं ये नर्मदा को देखते हुए चल रहा हूँ, तीर्थों के दर्शन करते हुए चल रहा हूँ, ये उद्देश्य नहीं है, ये नर्मदा परिक्रमा का ही भाग है। अच्छा, उसका भाग। विवेक गुरुजी माँ नर्मदा और माँ गंगा दोनों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमारे शास्त्रों ने बहुत अच्छी बात की है जी। कि गंगा जी भी मैया नर्मदा के दर्शन के लिए कहीं कहीं गंगेश्वर महादेव के पास आती हैं। 3-4 स्थान हैं जहाँ पर गंगा जी भी आती हैं। शास्त्र बहुत अच्छी बात कहता है कि कल्पों तक, कल्पांतों तक जीवित रहने वाली, जो अलग अलग कल्पों में लगातार जीवित रह गई, जिसने मार्कंडेय मुनि को बार बार बचाया और बार बार बताया कि ये मैं हूँ। तो कल्पों की गाथा मैया नर्मदा है, और कल्प बहुत बड़ा है। मतलब कल्पों कर मैं आपको बताने लगा तो आपका पूरा 2-4-6 घंटे चला जाएगा। तो कल्प बहुत बड़ा है, तो उस कल्पों की गाथा में मैया नर्मदा है। गंगा जी भी मैया नर्मदा के पास कहीं आती हैं, इतना कहना बहुत है। बाकी देखिए, भारतीय सनातन धर्म में तुलनात्मक अध्ययन कभी नहीं रहा है। तुलनात्मक कभी नहीं रहा है। तुलना है नहीं हमारे यहाँ कि ये श्रेष्ठ है या ये श्रेष्ठ है। हमारे यहाँ श्रेष्ठता, जैसे आपको कह दिया जाए कि आपकी माँ का बना हुआ हलवा या आपकी बहन का बना हुआ हलवा। तो गुरुजी, जैसे कि कई बार मैंने देखा परिक्रमा पहली बार आपकी एक यात्रा जिसमें सारी व्यवस्थाएं, कौन सी यात्रा होगी, कौन से कितनी बार आप आ चुके? हम ये तीसरी बार आ रहे हैं, दूसरी हमारी परिक्रमा है। और हम एक बार मैं तीर्थों के दर्शन के लिए आ चुका हूँ पिछले वर्ष पे। इस बार परिक्रमा को लेकर आपने सारी व्यवस्थाओं को लेकर चलते, क्योंकि ऐसा अमूमन देखने को नहीं आता कि पानी का टैंकर भी है, भोजनशाला वाले अलग से लोग चल रहे हैं, इसको लेकर? नहीं, मैं एक कहना चाहूँगा कि मैं मैया की कृपा रही है। मैंने जो पिछली परिक्रमा भी की थी जी, उसमें भी लगभग सारी व्यवस्थाएं थी। उसमें कुछ जो पिछले वर्ष की कमियां थी उसको इस वर्ष ठीक कर लिया हूँ। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है, हमें जानना पड़ेगा संतों की दुनिया से कि जब परम श्रेष्ठ गौरी शंकर महाराज जी जब मैया नर्मदा की परिक्रमा के लिए निकले थे, तो उन्होंने कहा कि हम संत हैं, हमें मैया के क्षेत्रों में जाना है, तो हमें एक संदेश के साथ जाना है। संदेश क्या हो संतों का? कि आइए सब साथ बैठेंगे, भोजन पाएंगे। मान लीजिए मैं आपके घर पे 40 लोगों के साथ आ जाऊं, तो आपकी पत्नी को, बहू को, माता जी को बड़ी तकलीफ हो जाएगी। तो मैंने ये कहा कि मैं 40 आपके घर में पहुंचूं कि आप 4 को बुला लूं। तो मैया ने कृपा की है। और मैं आपको स्पष्ट एक बात है, ये थोड़ा तर्क की बात है, थोड़ा साक्ष्य की बात है, थोड़ा तीर्थों की बात है कि मैया की परिक्रमा में एक बड़ी बात है कि संतों को एक प्रयास करना चाहिए। और मैं सारे ऐसे संतों को कहता हूँ जिनके पास मैया संभावना दे सकती है, हम पाएं तो हम कम से कम एक को और पवाएं। हम अगर भोजन करें तो हम एक को और करें, हम समाज के ऊपर बोझ न बने। तो मैया कृपा, पानी का टैंकर भी है उसमें, आपने देखा नहीं, आरओ भी है उसमें, गर्म पानी का भी साधन है। हमारे साथ डॉक्टरों की टीम भी कहीं कुछ जगह पर चलती रहती। विषय ये है कि मैं किसी के ऊपर बोझ न बनूं। अगर 200 व्यक्तियों का आनंद आया प्रसाद लेने में, मैया ने कृपा की, हम प्रसाद तो 1000 का बना लें, मैया कृपा करेगी तो 200 लोग पा सकेंगे। ये सहभोज करते हुए निकलूं, इतना कर लिया तो मैंने परिक्रमा क्षेत्रों के व्यक्तियों को धन्यवाद दे दिया कि आप जो सेवा कर रहे हैं वह पुण्य है, अनंत है। और मैया नर्मदा की तरफ से मेरा साधुवाद और धन्यवाद। ये गुरु जी, एक लास्ट आखिरी क्वेश्चन है कि जैसे बोधवाड़ा में जो भोलेनाथ जी की बात हो रही है, वो कितना विशेष है, क्योंकि काफ़ी बड़वानी के निवासियों को भी नहीं पता है उसके बारे में? देखिए, पिछले 2-3 वर्षों से मैं बोधवाड़ा की बहुत बात किया हूँ, और कभी मैया की ऐसी कोई कृपा रही, और मैं मैया की कृपा का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कभी ऐसा हो कि मैं परिक्रमा में निकलूँ, चाहे वाहन की निकलूँ या पैदल निकलूँ, कि कभी मैं बोधवाड़ा से परिक्रमा उठाऊँ। मैया का जल स्तर वहाँ इतना होता है, इस बार भी बहुत मन था मेरा कि हम यहीं से निकालें, लेकिन जल स्तर इतना था कि वहाँ पर जो पूजा का जो प्राथमिक विधान है वहाँ थोड़ी दिक्कत आ सकती थी।
बोधवाड़ा का इतिहास तब का इतिहास है जब देवताओं ने परिक्रमा आरंभ की थी। और अगर आप उस शिव जी को देखेंगे, आप स्वयं जाके देखेंगे, दर्शन करेंगे अगर आप, तो उस शिवलिंग के बीच में आपको कुंभ दिखाई देगा, जो आपको बहुत कम दिखेगा। पूरे देश में आप चले जाइए, बोधवाड़ा जी के शिवलिंग और कहीं मैया के तट पर जहाँ राम भगवान जी आके तपस्या करके गए थे वो शिवलिंग, वो अद्वितीय अनुपम शिवलिंग है, क्योंकि वो उतने लाखों साल पुराने हैं। तो पुराने में कितने घाटों से पानी गया, कितना गया, उसके कारण वो बना। कई बार वो कि वो पानी से हमेशा ढका हुआ रहता है, हर बार पानी आ ही जाता है। नहीं, अभी तो देखिएगा, आपको एक आध महीने की बात है कि आप जा सकेंगे और मंदिर के अंदर भगवान जी के दर्शन होंगे, और आप जब उस शिवलिंग को स्पर्श करेंगे तो आप इन 33 करोड़ देवताओं के द्वारा स्थापित उस शिवलिंग को स्पर्श करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने 33 करोड़ देवताओं को एक साथ स्पर्श किया। फिलहाल तो आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लग रहा है, इतना सही लग रहा है कि मेरी सच में काफ़ी बहुत और कीर्तन और चिंतन मनन वाली बातें कर रहा हूँ मैं आपसे। नहीं, कीर्तन कम हो रहा है, चिंतन ज़्यादा करा रहा हूँ मैं। ठीक गुरुजी। ये हमारे साथ विवेक गुरुजी थे, जिनका कहना था कि ये कोई मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, बस मां नर्मदा का दर्शन भी काफ़ी पुण्य प्राप्त करवाता है। फिलहाल खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहेगा सी न्यूज़ भारत।